हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज 6.2 है, इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट है जो इसके अंदर डिस्कस किया गया है वो कौन सा है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कब इंक्रीजिंग है, फिर कौन सा डिक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, कोई अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है या किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। ये हमें ऐसे फंक्शंस को पकड़ पकड़ के उन पे कमेंट करना पड़ेगा। तो देखो, इन सब का मेन जो फंडा है, वैसे तो हमने पिछले जो थ्योरी का लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, है ना। उसके अंदर हमने एकदम डिटेल में समझा था कि ये आखिरकार हम जब भी किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्लेयर करते हैं या डिक्रीजिंग डिक्लेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस अपनी होती है। लेकिन 100 बातों की एक बात, मैंने वहाँ पर वो एक बात यहाँ पे लिख रखी है। जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनमें जो एफ डैश एक्स होता है, मतलब उस जैसे कोई एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? पॉजिटिव होना ना, जीरो से बड़ा, पॉजिटिव। ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो समझ लो कि वो प्रूव हो गया कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और कुछ फंक्शन होते हैं नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, मतलब वो ना तो डिक्रीजिंग होते ना इंक्रीजिंग होते। उनमें क्या होता है, उनमें एक चीज़ आपको देखने मिलेगी, कोई खास इंटरवल दे रखा है तो उस इंटरवल में कभी तो एफ डैश एक्स जीरो से ज़्यादा हो जाएगा और कभी एफ डैश एक्स जीरो से कम हो जाएगा, है ना। मतलब कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। तो उसको हम ऐसे नहीं बोलते कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, है ना, वो बोलना गलत होगा। जब कभी भी ऐसे दोनों ही सिचुएशन बनती है अलग अलग इंटरवल में तो उसको हम बोलते हैं नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज में मैं आपको सार बता दूं, इस एक्सरसाइज का सार यही है। आपको अगर एफ डैश एक्स का साइन पता चल गया कि वो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो समझ लो कि ये एक्सरसाइज आपके मतलब आपकी पकड़ में आ गई। ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन में हम यही करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर देखेंगे वो कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, बस उसी में सारा ये अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना तो आसान है, हमें डिफरेंशिएशन करना तो आता ही है, बस हमें थोड़ा सा इंटरवल वैल्यूज पुट करके देखना पॉजिटिव नेगेटिव उस पर और थोड़ा सा हमें अपने दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 6.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है, शो दैट दी फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ऑन आर का मतलब आर से आर में, डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, मतलब आंसर जो इनपुट आएगा वो भी आर से, जो आउटपुट जाएगा वो भी आर में। तो यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है, वाई, एफ ऑफ एक्स को वाई समझ सकते हो, वाई बराबर 3x प्लस 17, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको इसको कंपेयर करो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो एम का काम कौन कर रहा है, स्लोप क्या है यहाँ पे 3 है, तो समझिए कि यार स्लोप 3 है तो पॉजिटिव स्लोप है ना, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा वो। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे वैसे लाइन के कंसेप्ट से नहीं करना है, इसको हमें फंक्शन के कंसेप्ट से करना है। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ये अपना फंक्शन है 3x प्लस 17, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, यहाँ पर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि देखो देखो दोस्तों, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है सिंपल इंक्रीजिंग, मतलब सिंपल लगाते नहीं, मैं इंक्रीजिंग होता है बस इतना सा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ऐसे ही बढ़ता रहता है, वो कभी ऐसे बराबर होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या देखो, इंक्रीजिंग में क्या होता है, ऐसे कभी इंक्रीजिंग रहेगा लगातार, फिर बाद में ना थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो जाएगा, ऐसे मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं हो जाए लेकिन हो सकता है, और उसके बाद में गिरेगा नहीं। इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग तो होने का सवाल ही नहीं है, तो ये फिर से वापस बढ़ने लग जाएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए ग्राफ ऐसे आराम कर लेता है। तो यहाँ पर थोड़े से पोर्शन के लिए स्लोप जीरो हो जाती है ना, तो ऐसा हो जाता है यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर पॉजिटिव, ये बढ़ रहा है, इधर भी पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए जीरो, तो जीरो के बराबर ये कंडीशन लग जाती है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, लगातार बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव हर तरफ पॉजिटिव, तो इसमें एफ डैश एक्स मतलब स्लोप वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन। और वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपको कहाँ पे ग्रेटर देन लगाना है कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, इसका कन्फ्यूजन ही खत्म कर लो। आपका ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 6, इसमें जो एक्सरसाइज 6.2 है, फिर कोई सा भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी में मैंने देखा कि एक चीज़ बस सीधी सी पकड़ रखी है कि इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, आपको तो बस ये कंडीशन लगा देनी है,
सॉरी इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, है ना, इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। स्ट्रिक्टली लगाने का कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं, हटाने का भी नहीं पड़ेगा आपको, तो बस ये कंडीशन लगानी है। इंक्रीजिंग वर्ड दिख गया, ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लगा दो, ठीक है। और डिक्रीजिंग दिख गया तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 लगा दो। यहाँ पे इक्वल टू लगाने का कोई झंझट ही नहीं है पूरे सभी क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो वापस आते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 पर। इसमें हमें इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना, तो अब तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये शो करना ही पड़ेगा हमें। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, ऑन आर। ऑन आर का मतलब क्या है, ऑन आर का मतलब ये है फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। मतलब जो इनपुट है ना, इनपुट वो भी आर से आएगी और जो आउटपुट है ना वो भी कहाँ पे जाएगी, आर में जाएगी। इनपुट बोले तो एक्स की वैल्यू है ना, इनपुट का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर है। तो देखो ये फिक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ तो काफ़ी आसान है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स के पीछे बढ़ जाओ, एफ ऑफ एक्स है 3x + 17, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x का, 3 का तो यहाँ पे 3 बच जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में जो x है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो 3 × 1 3 हो गया। फिर प्लस 17 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स क्या बचा, ओनली 3 बचा यहाँ पर, है ना, और कुछ भी नहीं बचा। तो अब ये देखो ये कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर हमें कोई जजमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार कोई एक्स में वैल्यूज़ आ गई हो उसको फिर वैल्यूज़ रख के चेक करना है ना, पड़ता हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, सिंपली 3 है। और 3 कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे हमेशा ये जो 3x है ना, तो x और ये सब कुछ मिट जाएगा, हमेशा क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, ठीक है। किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा। तो क्या हो गया, हम क्या बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। बस यही हमें प्रूव करना था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए बस एक बार। तो हम यहाँ पे क्या एक स्टेटमेंट लिख दूंगा मैं यहाँ पर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो कि क्या है 3x + 17 इज ऑलवेज, तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू r, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसकी वजह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e⁻²2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ऑन आर आ गया, इसका मतलब जो x है वो r में बिलोंग करेगा और जो आंसर आएगा, ठीक है, वो भी एक r का सबसेट होगा या r में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन पर अब आते हैं, हम सॉल्यूशन पे काम करते हैं इसके। तो सबसे पहले लाओ एफ ऑफ एक्स को पकड़ के, एफ ऑफ एक्स क्या है अपना e⁻²2x है। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना, तो देखो मैंने ऐसे कुछ लिख रखा है यहाँ, तो इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, आप तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये शो कर दो आप, ठीक है। एनसीईआरटी में बस इसी पर फोकस किया गया है, यहाँ पे इक्वल वाला कोई केस लिखा ही नहीं है। तो ये शो कर देते हैं। अभी हमें एफ डैश एक्स तो निकालना पड़ेगा ना उसके लिए, तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा बराबर e⁻²2x का क्या होगा, सबसे पहले e⁻x का e⁻x ही होता है सेम टू सेम, तो e⁻2x का e⁻2x हो जाएगा। हमने e का कर दिया, अब हम अंदर जाएंगे तो x नहीं है ना वहाँ पे, x की जगह क्या है 2x है, तो 2x का तो फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 1, x का 1 हो जाएगा ना इसलिए। तो ये आ गया एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, 2e⁻²2x ये आ गया। अब ये बताओ कि जो एफ डैश एक्स आया है हमें ये बताना है कि 0 से बड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, e⁻2x ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो देखो दोस्तों जो e होता है ना, जो e होता है वो एक आइलर्स नंबर होता है, और वैसे भी आप जानते हो ये एक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। थोड़ा मैं अगर डीप में बताऊँ तो ये एक आइलर्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 ... फिर ऐसे मतलब इरेशनल नंबर होता तो फिर हम पकड़ नहीं पाते लास्ट में क्या आएगा। तो अब देखो यार ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है ना ई कैसा नंबर है, कि पॉजिटिव नंबर है ऐसे, उसकी जो पावर है, अब पावर आप कैसी भी पावर लगा लो, पॉजिटिव नंबर की पावर अगर आप पॉजिटिव लगाओगे तब तो पॉजिटिव आंसर आएगा ही, पॉजिटिव नंबर की पावर अगर आप नेगेटिव भी लगाओगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा। ये तो हम मतलब 8th क्लास से जानते ही हैं ये कंसेप्ट। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा नंबर रहेगा, ये भी पॉजिटिव नंबर रहेगा ये वाला भी।
तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर ऐसे एक स्टेटमेंट आपको ग्रेटर देन जीरो जरूर लिख देना एक बार आप, ताकि मैथमेटिकली हम यहाँ पे लिख चुके हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना मत, यहाँ पे ऐसे लिख देना एफ डैश एक्स बराबर 2 ई रेज़ टू पावर 2x विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, ऐसे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अब फिर यहाँ पे आप बोल देना, अब इसको बीच वाले को हटा दो, बस ये बोल दो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, देयरफॉर ये जो अपना एफ ऑफ एक्स है वो क्या है अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन x बिलोंग्स टू r, ऐसे, या फिर ऑन r ऐसे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस यही चीज़ समझना है, पूरे चैप्टर में पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको ना एफ डैश एक्स निकालो और एफ डैश एक्स का साइन पता कर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, बस ये साइन के पीछे ही सारी यहाँ पे मतलब ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज, ए पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, फिर सी पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन ऐसे ऊपर से ऐसे बहुत टफ लगता है, फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, तो मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो साइन एक्स कोसेक ट्रिगोनोमेट्री वाले हैं ना, ये तो बहुत आसान होते हैं यार। इनमें अगर आपको ग्राफ अगर आपके दिमाग में चल रहा ना, जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही तो बनता है ना, साइन एक्स का ग्राफ क्या बनता है, ऐसा ही तो बनता है। अभी हम इसको साइन एक्स से मतलब प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव करने के लिए तो अपने पास में तरीके हैं, मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ। देखो हो क्या रहा है, ये 0 है, ये क्या है, ये π/2 है, यहाँ पे क्या है, ये पाई है। तो पहला क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। देखो 0 से π/2 में ग्राफ बढ़ रहा है ना, ओनली बढ़ ही रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये होगा। अभी हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप ग्राफ से ही निपटा दो उनको, है ना, फटाफट। फिर क्या है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, तो π/2 से पाई में डिक्रीज हो रहा है, देखो नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो ये चीज़ भी सही है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तो कभी तो क्या होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और कभी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, मतलब कभी तो स्लोप पॉजिटिव कभी स्लोप नेगेटिव। तो यहाँ पे इस बार इंटरवल क्या है 0 से पाई, तो 0 से पाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें देखो ये ग्राफ बढ़ भी रहा है, मतलब पॉजिटिव स्लोप, ग्राफ गिर भी रहा है तो नेगेटिव स्लोप। तो किसी इंटरवल के लिए अगर पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप दोनों उस इंटरवल में आ रही है, कवर हो रही है, तो समझ आना कि वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग उसको हम बोलेंगे। तो आप सारी चीज़ें ग्राफ से तो क्लियर हो ही गई ना। अब हम इसको अपने तरीके से कर लेते हैं। ग्राफ तो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगा देना, सब्जेक्टिव जिसमें हमें पूरा एक्सप्लेन करना हो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो, हमें तो बस एफ डैश एक्स के पीछे पड़ जाना है, उसके साइन के पीछे पड़ जाना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पहले एफ डैश एक्स तो निकालें, एफ डैश एक्स क्या हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कोस एक्स हो गया, ऐसा हो गया। अब देखो जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो इस पहले पार्ट को, ए पार्ट ना उसको यहाँ लिख लेता हूँ, इंटरवल लिख लेता हूँ, इंटरवल दे रखा है 0 से π/2। इसमें हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो ये 0 to π/2 ले लिया मैंने, अब इसमें इंक्रीजिंग शो करना है हमें। तो देखो दोस्तों 0 से π/2 मतलब 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना ये जो कोस एक्स होता है, साइन एक्स तो फंक्शन है, हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, तो क्या आ गया कोस एक्स। इस कोस एक्स की वैल्यू बतानी है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो कोस एक्स अपने लिए मेन चीज़ हो गया। पहला इंटरवल है 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। इन 0 to π/2 अपना जो कोस एक्स होता है वो क्या होता है, 0 से ज़्यादा होता है, ठीक है, π/2 मतलब पॉजिटिव होता है ये। अब कोस एक्स मतलब क्या, एफ डैश एक्स हो गया, है ना। बातें आगे से आगे खिसक गई, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या हो गया ये, है ना, इसके लिए इंक्रीजिंग बोलेंगे। अपने वाले में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, ये हो गया, है ना। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है, π/2 से पाई, तो यहाँ पे बी पार्ट कर लेते हैं। इस बार इंटरवल क्या है, इन π/2 to पाई। अब देखो यार π/2 to पाई ये क्या, कौन सा इंटरवल होता है ये, आप ऐसे क्वाड्रेंट बनाओ, ये 0 यहाँ पे π/2 मतलब 90 डिग्री और पाई मतलब 180 डिग्री यहाँ होता। तो π/2 से पाई मतलब ये वाला मतलब कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कमेंट किस पे करना है, साइन एक्स पे या कोस एक्स पे,
कमेंट हमें मेनली तो एफ डैश एक्स पे करना है, एफ डैश एक्स बोले तो कोस एक्स पे। अब कोस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोस तो नेगेटिव होगा ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए इसमें इन दिस इंटरवल जो अपना कोस एक्स होता है वो क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। कोस एक्स मतलब क्या, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ये बी पार्ट हो गया। यहाँ पर सी पार्ट कर लेते हैं। अब इंटरवल क्या हो गया, सी पार्ट के लिए क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जीरो से पाई। तो इस इन जीरो से पाई ये ले लिया हमने, जीरो टू पाई ले लिया, ये पाई है। तो अब जीरो टू पाई का मतलब क्या है, ये जीरो है ये पाई है, तो जीरो टू पाई मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट यहाँ पर आ गए। अब दोनों क्वाड्रेंट में क्या होगा कि इस पूरे के अंदर क्या होगा, कोस एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो भी होगा और कोस एक्स लेस देन जीरो भी होगा। यहाँ पर जीरो से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कभी तो ये हो रहा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एंड कभी क्या हो रहा है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई। ठीक है, तो ऐसे हम इजीली सभी को प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप तो बस हाथ धो के एफ डैश एक्स के पीछे पड़ जाओ। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अगर कभी कभी ऐसे वैल्यू चेंज कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज। ए ऑप्शन, ए पार्ट यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अपना फंक्शन, वो इंटरवल पता करना है। मतलब इस बार होने वाला क्या वाला है कि ये जो अपना फंक्शन है ना, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, है ना। वैसे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको, अगर आप y बोलोगे तो देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये क्या होगा, पैराबोला होगा, है ना, पैराबोला बनेगा ये। तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा। तो इसमें फिर पैराबोला में दो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन ही जाते हैं। इधर वाले इंटरवल के लिए देखोगे तो ये डिक्रीजिंग है, गिर रहा है ग्राफ, है ना ऐसे, और फिर इस पॉइंट के बाद में ये वर्टेक्स है ना, इसके बाद में ये ग्राफ वापस उठेगा। तो आधे पोर्शन के लिए डिक्रीजिंग और आधे पोर्शन के लिए इंक्रीजिंग ये है। हमें वही बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला इंटरवल बताना हमें। तो कुछ बच्चे ना यहाँ का वो वर्टेक्स निकाल के उसी से कर देते हैं, वो भी आसान तरीका है, वो भी मज़ेदार तरीका है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a कोमा -d/4a। अगर आपको पैराबोला का थोड़ा बहुत भी पता हो ना, तो ये होता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a कोमा -d/4a। ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेट, वो है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं इसको, है ना, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac ऐसे। तो वहाँ वही डिस्क्रिमिनेंट, तो ये ऐसे निकाल लेते हैं। फिर ये -b/2 ये x की वैल्यू हो गई, माइनस इन्फिनिट से यहाँ तक तो डिक्रीजिंग, और उसके बाद में इंक्रीजिंग हो जाएगा। खैर हम इसको वैसे नहीं करेंगे, हमारे पास और भी आसान तरीका है। ये थोड़ा सा आपको किसी स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जो तरीका इस चैप्टर में ना वो काफ़ी आसान तरीका है। देखो इसको सबसे पहले इधर लाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब देखो यहाँ पे इंटरवल पूछ लिया गया है, इंटरवल पूछ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टफ नहीं होता, थोड़ा लेंदी हो जाता है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग अप्रोच लगानी पड़ जाती है। कई बार आसान क्वेश्चन होता है, जैसे ये आसान क्वेश्चन है तो इसमें सिंपल अप्रोच भी लग जाती है। लेकिन हम ऐसे अलग अलग अप्रोच डिस्कस ना करके हम एक ही अप्रोच डिस्कस करेंगे ना, एक ही अप्रोच। उससे क्या होगा कि हर तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, आसान हो या टफ हो। एक बार वो अप्रोच समझ लो तो फिर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे फाइंड इंटरवल वाले, इंटरवल पता करने वाले। कुछ क्वेश्चंस में इंटरवल पहले से पता होता है तो वो तो आसान वैसे ही हो जाते हैं। यहाँ पर इंटरवल पता करना है हमें, तो ये थोड़े से लेंदी होंगे। देखो सबसे पहले लाते हैं एफ ऑफ एक्स को इधर, 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ये काम तो होगा ही होगा, एफ डैश एक्स तो लाना पड़ेगा हमें। तो लगाते हैं भाई एफ डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो गया बराबर 2x स्क्वायर, 2 का डिफ्रेंशिएशन 2, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, वो 2x और ये 2 बन जाएगा कुल मिला के 4x, माइनस 3x का क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, x का क्योंकि 1 हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सब में एक ही अप्रोच लगाता हूँ। ठीक है, आपको एफ डैश एक्स कैसा भी आए, एफ डैश एक्स को ना एक बार 0 के बराबर रख दो, एक बार क्या रख दो, 0 के बराबर रख दो।
देखो मैं किस ये जो जीरो के बराबर क्यों रखते हैं, ये फंडा क्या है, ये फंडा बता देना एक बार आपको। होता क्या है कि जैसे कोई ग्राफ है, जैसे इसी का ग्राफ लोगे तो इस टाइप का कोई ग्राफ बनेगा, या किसी और चीज़ का भी ग्राफ हो सकता है। तो यार देखो आपको पता है कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये है डिक्रीजिंग, क्योंकि ये गिर रहा है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ गिर रहा है, तो इस इधर इसकी स्लोप नेगेटिव आएगी। फिर इस पॉइंट से ये वापस इसका ग्राफ बढ़ने लगेगा, तो इधर इसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से लेके ये इंटरवल तो क्या है, ये तो इंटरवल डिक्रीजिंग वाला हो गया है ना। और फिर इस यहाँ से लेके फिर आगे की तरफ ये क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग वाला इंटरवल हो गया। तो अब हो क्या रहा है कि यार ऐसा तो होता नहीं कि अचानक से है ना ये ग्राफ गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है फिर अचानक से बढ़ने लग गया, ऐसा थोड़ी होगा। अगर होगा भी तो यहाँ पे कोई ना कोई एक तो पॉइंट होगा ना जहाँ पर इसकी स्लोप जीरो हुई होगी। नहीं, देखो इसको नंबर वाइज समझो, एक तरफ है स्लोप नेगेटिव, धीरे धीरे ग्राफ ऐसे गिर रहा है, फिर क्या होगा कि स्लोप पॉजिटिव हो गई। तो यार नेगेटिव से अगर कोई नंबर पॉजिटिव हो रहा है, कोई वेरिएबल एक नंबर लाइन है ये जीरो है, कोई नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हो रहा है कोई वेरिएबल, तो यार वो कहीं ना कहीं तो इस जीरो को पास करके जाएगा ना। समझ गए मेरी बात, कहीं ना कहीं तो वो इस जीरो वाली बॉर्डर को ऐसे पार करके जाएगा। ठीक है, अचानक से ये जा नहीं सकता, ये अपने जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ना वो सब ऐसे कॉन्टिन्यूस होंगे, तो ऐसे तो अचानक से तो कुछ काया पलट होगी नहीं इसकी। तो अगर हम ये पता कर लेते हैं, ये जो बीच वाला जो जंक्शन है ना जीरो वाला, जहाँ से ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है, डिक्रीजिंग से अचानक ये इंक्रीजिंग हो गया, तो ये अगर हमें पता चल जाए तो हम काफ़ी हद तक फिर क्वेश्चन अपनी मुट्ठी में आ जाएगा, क्योंकि फिर हम इसके इधर वाला चेक कर लेंगे, इसके इधर वाला चेक कर लेंगे। तो ये आखिरकार ये ग्राफ फ्लैट ऐसे फ्लैट हो गया ना, यहाँ पे ये फ्लैट होगा कहाँ पे, जहाँ पर भी ग्राफ फ्लैट होता है वहाँ पर जो एफ डैश एक्स होता है ना वो जीरो के बराबर होता है। तो इसीलिए मैं ये वाला पॉइंट पता करना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर इसकी काया पलट हुई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे लिखूँगा पुट एफ डैश एक्स बराबर जीरो, ताकि हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए जहाँ से चीज़ें चेंज हो रही है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ये हो रहा है या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है। अभी हमें नहीं पता कि ये क्या क्या हो रहा है, ग्राफ अगर हमें नहीं पता हो तो भी आप कंसेप्ट समझ सकते हो। तो ये एफ डैश एक्स जीरो के बराबर रखता हूँ एक बार, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है 4x - 3 बराबर जीरो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 उधर चला गया और बटा 4, 3/4 ये आया। जैसे ही आप है ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तब भी ये अप्रोच लगाना, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है तो इसको आप किसी और तरीके से भी तोड़ मरोड़ दोगे, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा ना वो आपको तोड़ मरोड़ देगा। तो उससे बढ़िया ये है कि आप ये प्रोसेस लगाने की आदत डाल लो। एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखो, वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी ही आएगी, वो निकालो और उसके बाद में एक नंबर लाइन बनाओ। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उनको प्लॉट करो। यहाँ पे तो एक ही पॉइंट मिला तो एक ही पॉइंट यहाँ पे 3/4 ये बना लिया। इधर क्या है, ये नंबर लाइन है तो इधर माइनस इन्फिनाइट होगा, इधर प्लस इन्फिनाइट होगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी नंबर ले लो। एक तो इसको लो एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स कितना अपने पास में 4x - 3 है। आपकी ना एक मतलब एक चुटकी बजाते ही ये दोनों पार्ट सोल्व हो जाएंगे, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल भी आ जाएगा और जो डिक्रीजिंग का उसका इंटरवल भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना ली और ये ऐसा हो गया। अब है ना हमें बस ये दो इंटरवल ही चेक करने। देखो जब भी आप कोई पॉइंट यहाँ पे डालोगे ना इस नंबर लाइन पर, तो जैसे एक पॉइंट मिला तो नंबर लाइन के दो टुकड़े हो जाएंगे, इस पॉइंट के इधर और इधर। अगर आपको दो पॉइंट मिलेंगे तो क्या होगा कि दो पॉइंट मिलेंगे तो इस नंबर लाइन के तीन टुकड़े हो जाएंगे, इधर वाला, बीच वाला और इधर राइट साइड वाला ऐसे। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट मिला तो यहाँ पे दो टुकड़े हो गए। इन दोनों टुकड़ों में से कोई नंबर सोच लो दिमाग में, है ना, दिमाग में सोच लो। मैं आपको यहाँ पे रफ में शो करके बता देता हूँ। तो जैसे ऐसा है कि यहाँ पे बीच में है 3/4, इस इंटरवल में कोई नंबर ले लेता हूँ माइनस इन्फिनाइट से 3/4 में कोई तो नंबर हम ला सकते हैं ना। तो देखो ये 3/4 और ये माइनस है, तो यहाँ पे कोई नंबर ले लिया मैंने जीरो। जीरो जो होगा वो 3/4 से छोटा होगा ना, इधर जीरो में चेक कर लूँगा। और 3/4 से बड़ा कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, इधर की तरफ क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। 10 बहुत दूर है ना, बहुत बड़ा है। तो इस इंटरवल में 10 ले लिया और इधर की तरफ इस इंटरवल में मैंने जीरो ले लिया। अब ये जो नंबर्स है ना 0 और 10, है ना, 0 और 10, ये उठाकर एक बार आप इसमें रख के देखो, इसके अंदर रख के देखो क्या बनेगा। तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 माइनस इन्फिनाइट से 3/4। और यहाँ पे इंटरवल लिखते वक्त ना आपको ओपन इंटरवल ही लेके चलना है, लफड़ाई खत्म। आपको ओपन इंटरवल में ही सारा काम करना, पूरी एक्सरसाइज को ओपन इंटरवल में ही निपटा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो 4 माइनस इन्फिनाइट टू 3/4, इस इंटरवल में क्या होगा, मैंने एक पॉइंट लिया जीरो, ये जीरो उठाकर इसमें डाला मैंने इसके अंदर, तो क्या होगा
सॉरी ये क्या है 4x-3 है ना, x की जगह मैं 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 0, 4 इंटू 0 -3, ये तो 0 हो गया, फिर -3 ही यहाँ पे बच गया। अब -3 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है ना, तो आप इस इंटरवल का कोई सा भी नंबर ले लो, मैंने तो एक नंबर लिया है 0, आप इसमें से इन्फिनिट नंबर होते हैं इस इंटरवल में, कोई सा भी नंबर ले लो, जब आप इसमें रखोगे ना तो उसके लिए ये जो f' है ना, f' ये हमेशा नेगेटिव आएगा, जैसे कि यहाँ पे 0 रखने पे आया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, समझे मेरी बात। आप कोई सा भी नंबर ले लो, देखो 3/4 से छोटा, -1 ले लिया, इस इंटरवल में -1 आएगा, तो यार -1 रख के देख लो, -4 और -3 -7 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो गया, समझ गए मेरी बात। तो आपको ऐसे वैल्यू दिमाग में रख के देख लेनी है ना कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है उस केस में, बस आपको यही दिखाना है फॉर दिस इंटरवल f' लेस देन 0 हो गया, तो इसके लिए क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब मैं दूसरा वाला इंटरवल का नाम ले लेता हूँ, ये दूसरा वाला क्या है, 3/4 से इन्फिनिट, 3/4 टू इन्फिनिट, ये इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें कोई नंबर लो, जैसे मैं यहाँ पे क्या बोला, ये 10 लिया ना मैंने, 10 सोचा इसमें 3/4 से इन्फिनिट में, ये 10 उठा के मैं यहाँ पे डालूंगा x की जगह, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10, ये हो जाएगा 40, -3 तो -3, तो 40 -3 क्या हो गया 37 हो गया, वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर हो गया, पॉजिटिव है कुल मिला के, ये नंबर मैटर नहीं करता, नंबर लिखना भी मत, पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या है, इसमें ये हुआ तो इसमें क्या होगा f' पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है ना, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब आपको दोनों इंटरवल मिल गए, यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन क्या था, वापस क्वेश्चन को याद करते हैं, तो फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में है, इस 3/4 से इन्फिनिट में है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में होगा, -∞ से 3/4 में हो जाएगा, ठीक है, वही बात हो गया, आपने पैराबोला समझते हैं ना, तो उस तरीके से आ जाएगा ये, तो ये इंटरवल हमें पता चल गए, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, पिछले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसका अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में तो था क्वाड्रेटिक है ना, x² वगैरह ऐसा फंक्शन था, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में ना क्यूबिक हो गया, तो ये एक लेवल अपग्रेड हो गया, इस बार डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया 1 से। तो इसमें भी वही बताना कि ये हमें इंटरवल बताना, फाइंड द इंटरवल का क्वेश्चन आ गया, और ये f(x) क्यूबिक आ गया। पहला पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा वो इंटरवल बताओ, और जब डिक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो इंटरवल बताओ। तो देखो कैसे करेंगे इसके अंदर आंसर। सबसे पहले हमें f' निकाल लेना चाहिए, f(x) तो ये है, एक बार f(x) लिख लेता हूँ। f(x) क्या है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। तो f' क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 दूनी 6x², ये आगे जाएगा तो 3 दूनी 6x, x² का x हो जाएगा, माइनस 36x का क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा, x यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, प्लस 7 का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो अब देखो यार, इसको अब क्या करोगे, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अब कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। पिछली बार तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लगा ले, तो इस इनइक्वलिटी को भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन वो तरीका फिर ना यहाँ पे लगा दे तो फिर दिक्कत होती है हमें। तो हम सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही तरीका लगाएंगे, वो क्या है, ये वाला। अब आप क्या करो, f' आने के बाद में f' को 0 के बराबर पुट कर दो। उसका कारण में हमने पहले ऑलरेडी इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिस्कस कर लिया कि उसको हम 0 के बराबर क्यों पुट करते हैं। तो इसको हम f' को 0 के बराबर पुट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, पुट f' इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। f' की जगह ये रख देता हूँ मैं, इसकी जो वैल्यू है वो, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये 6 बहुत हो रहा है, 6 कॉमन ले लो यहाँ से, 6 कॉमन लेके हटाई दो तो इसका क्या बन जाएगा, x² माइनस इसका बन जाएगा x, 36 का क्या बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें ना यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। इसको हम पुट करते हैं x बराबर 0 के, फिर जब सोल्व करते हैं तो x की वैल्यूज़ निकालने के लिए सोल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि यार ग्राफ का जो नेचर है ना वो कैसे कहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सोल्व करते हैं इस, यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक है ना, तो x² माइनस ये 6 है तो 3 दूनी 6, 3 और 6 से काम चल जाएगा, 3x प्लस 2x माइनस, है ना, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये हो गया 6 इक्वल टू 0। कॉमन लें तो इसमें क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो बच गया x माइनस 3। इसमें ले लें 2 कॉमन, तो x माइनस 3,
इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 3 एंड x प्लस 2, ये बन जाएगा बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, x बराबर एक तो आ गया 3 और एक आ गया -2। ठीक है, इसके बाद इसके जस्ट बाद क्या करते हैं, एक पूरी प्रोसेस है, एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो अब क्या करें, अब जैसे ये जो वैल्यूज आई है 3 एंड -2, इनको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, एक नंबर लाइन पर। जैसे समझो कि ये नंबर लाइन मैंने बनाई, नंबर लाइन में इधर क्या होगा -∞, इधर होगा प्लस का इन्फिनिट, बीच में 3 एंड -2। तो -2 तो छोटा होगा तो इधर बना लिया, और 3 बड़ा होगा तो इधर बना लिया। दो नंबर हमें यहाँ पर मिले, तो दो नंबर की वजह से इस नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए, 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, 3 टुकड़े हो गए। तो अब इसमें ना इसी से आपका ना क्वेश्चन निपट जाएगा। आप बस यहाँ पर ना ये -2 से छोटा कोई नंबर एक बार दिमाग में ले लो, और एक बार -2 से 3 के बीच में ले लो, और फिर 3 से इन्फिनिट के बीच में ले लो। तो उसमें क्या है कि हम एक टेबल बना लेते हैं ना, एक बढ़िया सी टेबल बना लेते हैं। इधर तो मैं लिख लेता हूँ इंटरवल, है ना, और इधर मैं लिख लेता हूँ f' का जो साइन होगा ना, f' का साइन, और उस साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी जो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग का जो नेचर होगा ना, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ऐसे है, जैसे पहले इंटरवल हम ले लेते हैं ये वाला, -∞ से -2, -∞ से -2, ये इंटरवल हो गया। अगला है -2 से 3, -2 से 3 हो गया, ऐसे एक टेबल बन जाएगी। और फिर अगला हो गया 3 से इन्फिनिट हो गया, तो 3 से इन्फिनिट ये हो गया ऐसे। यहाँ पर अभी देखेंगे इनका सिंबल क्या आएगा। देखो f' पे कमेंट करना, मैं f' पे। तो अब मैं ना रफ को थोड़ा यूज़ लेते हैं, रफ को। तो f' क्या है, f' ये है अपना ये वाला। तो f' बराबर, वैसे देखो f' काफ़ी लंबा चौड़ा सा है, 6x² - 6x - 36। इससे बढ़िया क्या है कि आप f' को ना, इसको हमने फैक्टराइज तो कर ही लिया था। देखो 6, जब यहाँ से आप 6 कॉमन लोगे, तो यहाँ से 6 कॉमन लेके क्या बचेगा, ये बचेगा x² - x - 6। इसको हमने फैक्टराइज कर ही लिया था, अभी ऐसा आ गया था। तो सबसे बढ़िया कि आप इसको वही लिख ही दो, x - 3 एंड x + 2, ऐसा बन जाएगा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ चेंज। हाँ देखो, f' को मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो ऐसा बन जाएगा x - 3 एंड x + 2, और ये 6 अलग से। अब आपको रफ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से देखो कितना बढ़िया से काम हो जाएगा। देखना अभी x - 3 एंड x + 2। सबसे पहले आते हैं पहले इंटरवल पर, ये अपना -∞ से -2, ये वाला इंटरवल। तो इसमें कोई नंबर सोचो -∞ से -2 के बीच में, है ना, ये वाले इंटरवल में। तो मैं ले लेता हूँ -5 ले लेता हूँ, ऐसे है -2 3, इधर ले लेता हूँ मैं -5। ये -5 उठा के इन दोनों में रखूँगा, मतलब f' में डालूंगा। तो कैसा आंसर मिलेगा मेरे को, -5, ये -5 - 3 नेगेटिव नंबर आएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाई ये 6 तो पॉजिटिव है, और -5 + 2 ये भी नेगेटिव नंबर आएगा, माइनस। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो f' का साइन क्या बन जाएगा, इस बार प्लस का बन जाएगा। कब, -∞ से -2 के बीच में। मैंने एक नंबर चेक किया ना, आप कोई सा भी नंबर चेक कर लो, पॉजिटिव ही आएगा। अब आते हैं -2 से 3 के बीच में, इस इंटरवल में। तो -2 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लेता हूँ 0। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो बीच में 0 से तो पार होके जाओगे ना, तो 0 ले लेता हूँ। 0 उठा के मैं इसमें डाल के देखता हूँ, 0 - 3 माइनस आएगा, -3। -3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव है, बस ये लिख लो। मल्टीप्लाई बाई 0 + 2, तो प्लस का 2 आएगा, मतलब पॉजिटिव। तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस इंटरवल के लिए f' का जो सिंबल है ना, वो आ जाएगा माइनस। पहले वाले में f' का सिंबल आया था पॉजिटिव, मतलब साइन आया था पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। और इसमें क्या हो गया, इसमें डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि नेगेटिव हो गया ओवरऑल। फिर आते 3 से इन्फिनिट में, तो 3 से इन्फिनिट में इधर ना, 3 से इन्फिनिट, इस इंटरवल में एक नंबर ले लेता हूँ। कौन सा लूँ, कोई छोटा मोटा ही ले लेना, 5 ले लेता हूँ मैं, 5। 3 से इन्फिनिट के बीच में मैंने 5 ले लिया। 5 - 3 तो प्लस का 2 आ जाएगा, 5 + 2 तो प्लस का 7 आ जाएगा। कुल मिला के प्लस इंटू प्लस बन गया, तो ओवरऑल प्लस का आंसर आ जाएगा। तो प्लस का आंसर मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो अब आप बताओ यार कि जैसे अपना पहला पार्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पार्ट है। ए पार्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला पार्ट है। तो इसमें इंटरवल कौन सा आएगा, ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, दो इंटरवल में इंक्रीजिंग है, -∞ से -2 में एंड 3 to ∞ में। तो हमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइंड एक साथ रख देंगे।
माइनस इन्फिनाइट से -2 में भी है और इसमें 3 से इन्फिनाइट में भी है। हमें एक ही इंटरवल बताना तो हम दोनों का यूनियन ले लेंगे, मतलब ये एक ही आंसर बन गया, ठीक है। माइनस इन्फिनाइट से -2 यूनियन 3 to इन्फिनाइट से हो गया। यार लाइट भी चली गई, तो देखो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इसको। अब बी पार्ट क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का पार्ट है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो देखो कहाँ पे आए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में है -2 से 3 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ कोई भी रख के देखोगे ना तो एफ डैश एक्स का जो साइन है ना वो नेगेटिव आएगा, माइनस इंटू प्लस होके, तो उसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंटरवल क्या हुआ डिक्रीजिंग का, बस यही है ना, और कहीं तो है ही नहीं डिक्रीजिंग का। टेबल अपनी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 3 इंटरवल बने थे, तीनों इंटरवल हमने कवर कर लिए। 3 में से 2 इंक्रीजिंग आ गया और 1 में डिक्रीजिंग आ गया, बीच वाले में -2 से 3 के बीच में। तो इसमें क्या देगा, -2 से 3, ये इंटरवल अपना डिक्रीजिंग का होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप वापस मुड़ के देखो तो हमने किया क्या, एक टाइप से देखो, मैं नंबर लाइन बनाऊँ, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट है, यहाँ पे प्लस का इन्फिनाइट है, ऐसे। तो ये माइनस इन्फिनाइट से -2 इसके बीच में इंक्रीजिंग का ग्राफ, ठीक है। तो इस ऐसा समझो कि ये ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ आया, -2 पे इसकी जो स्लोप है, -2 पे यहाँ पे रखोगे तो 0 आ जाएगी ना स्लोप इसकी, तो -2 पे ग्राफ फ्लैट हो गया ऐसे। फिर -2 से 3 के बीच में, ये देखो -2 से 3 के बीच में ग्राफ होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब ये ग्राफ ऐसे गिरेगा, कब तक गिरेगा, 3 तक, 3 तक गिरता रहेगा, यहाँ पे पहुँच के 3 पे। अब 3 के बाद में 3 से इन्फिनाइट ये वाला इंटरवल एक्टिवेट हो गया, उस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वापस हो गया, तो ग्राफ वापस ऐसे बन जाएगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन की वजह से हम ये इतना काम कर पा रहे हैं। एक टाइप से हम जो फंक्शन है ना, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, उसका ग्राफ भी बना सकते हैं, कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा ऐसे। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना वैल्यूज ले लेके, तब भी इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा जो कि हमने डिफरेंशिएशन से इजीली बना लिया। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही करते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी कट गई है यहाँ पे, पता नहीं कितनी देर बाद आएगी, तो अब मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।